अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमल दुआ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र से सजाद मीर के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि हम अपनी यूथ को, जो हमारी नौजवान नस्ल है जिन्होंने यकीनन कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है, संवारना है, उनको शामिल करें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके सवालात जानें और मीर साहब उनका जो है वो जवाब दे सकें, ताकि उनकी भी देखें कितनी गहरी नज़र है आज के मुल्की और सियासी हालात पर। और हस्बे मामूल मारूफ मुमताज़ तजिया निगार सजाद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। वेलकम कहूँगी आपको मीर साहब। और स्टूडेंट्स यूथ में हमें आज ज्वाइन किया रीमा लखानी ने, सायरा अली इफ्तिखार हैं, आमरा कादिर हैं, खुश आमदीद कहूँगी आपको। और मीर साहब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीर साहब, आज वैसे तो बहुत अहम खबरें ही कहनी चाहिए, बहुत अहम सारे वाक़यात हैं। ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बाज़ रिमार्क्स ऐसे आए हैं जिनसे तासुर लिया जा रहा है कि फ़ौज और अदलिया में कोई तसादम है। अगर एग्जाम्पल दी जाए तो ISI के सेल को बंद कर दिया जाए, बांग्लादेश का मॉडल नहीं चल सकता, पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, गैर आइनी इक़दाम नहीं करने देंगे, FC लापता अफराद के लिए ज़िम्मेदार है वगैरह, इस तरह के जो हैं वो रिमार्क्स आए हैं। क्या ये अंदाज़ा दुरुस्त है? अगर दुरुस्त नहीं है तो क्यों? असल में बात यह जी कि कुछ लोगों को गलत फहमी या खुश फहमी है या तवक्कुआत लगाए बैठे हैं कि अदलिया और फ़ौज में कोई तसादम हो जाए और जान छूट जाए इनकी। जो हमारे सियासतदान ख़ास तौर पर हुक्मरान टोला जिस तरह का, और हुक्मरान टोला जब कहा जाता है तो हुक्मरान जमात ही नहीं कहा जाता बल्कि सब लोग जो कि इस रूलिंग एलीट में शामिल हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि शायद इस वक्त जो कुछ हो रहा है अदलिया जो है वो अपने मास तेरी जैसे उनका कोई फ़ौज से तसादम है। हालांकि ये बात कहने का मतलब ये होता है कि देखिए आप ये ना समझें कि कोई ख़तरा आने वाला है। फ़ौज और अदलिया में एक तरह की कोई दोस्ती हो गई है और अब अदलिया के ज़रिए से कोई ऐसे इक़दाम कराए जाएंगे जिनकी सपोर्ट फ़ौज करेगी और इस मुल्क में कोई तब्दीली और कोई इनकलाब आ जाएगा, कोई बांग्लादेश मॉडल आ जाएगा। ये फैलाया जा रहा ना, और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी। तो इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो अदलिया के बयानात हैं, चीफ जस्टिस के ख़ास तौर पर मार्क्स हैं, वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं। उनका इस तरफ इशारा नहीं है। उनका इशारा दरअसल पहली बार जब उन्होंने कहा था कि भाई पार्लियामेंट, हम किसी गैर कानूनी हुकूमत का हल्फ नहीं लेंगे और पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ हमने करेंगे, तो वो असल में पार्लियामेंट को पैगाम था। पार्लियामेंट का पैगाम ये था कि आप लगे हुए हो कानून साजी करने के लिए और कभी तौहीन अदालत का कानून लेके आते हो, कभी कुछ करते हो, और आपकी ख्वाहिश ये है कि आप ये साबित करो कि हम बड़े सुप्रीम हैं, बालादस्त हैं और भाई आपको कल हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके खिलाफ कोई इक़दाम हुआ, जैसे कि आपके करतूत हैं माशाअल्लाह, और आपके खिलाफ कोई इक़दाम हुआ, कोई मार्शल लॉ लगने का वक्त आया, तो सिर्फ हम आपकी हिफाजत करेंगे। ये अदलिया वो नहीं है कि जो मार्शल लॉ को सपोर्ट करे। यानी पार्लियामेंट को ये कहना, जमहूरी कुव्वतों को कहना कि आप जमहूरी अंदाज में आगे चलें और बात को लेके आगे बढ़ें, ये मैसेज उसके जरिए से निकलता है। और बाकी FC के अगर कुछ लोगों ने काम किया है तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज इस बात पर नाराज़ होती है कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि आपके किसी अहलकार पर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने ज़्यादतियाँ की हैं, अफराद लापता हो रहे हैं, एजेंसियाँ जो अपनी हदूद से तजावज़ कर रही हैं, इनको हदूद में आना चाहिए। हालात बदल चुके हैं, अब फ़ौज इन बातों पर नहीं करती। ये सारी बातें ये साबित करने के लिए हैं कि अगर अदलिया ने कोई अहकाम दिए और दफ़ा 190 के तहत हुक्म दिया फ़ौज को भी कि वो इस पर अमल दरामद कराए, तो शायद वो अमल दरामद न कराए। उनमें तो लड़ाई है, उनमें तो सादम है, और ये तासुर दिया जाए कि फ़ौज और हुकूमत मिल जाएगी और मिलके गोया अदलिया के खिलाफ। देखो ऐसा होगा नहीं। तो बांग्लादेश मॉडल के हवाले से भी तो बात, बांग्लादेश मॉडल के हवाले से उन्होंने ये कहा कि टेक्नोक्रेट की जो हुकूमत आ रही है, कोई नहीं आ रही। अच्छा, ये किसी का इरादा ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। असल मामला ये है कि 4-6 एंकर्स ने और तजिया नगारों ने, जिनके एजेंसियों से और गैर मुल्की ताकतों से ताल्लुकात हैं, उन्होंने ये तजिए पेश करने शुरू किए। अगर मिसाल के तौर पर एक लंबी अरसे के लिए एक मॉडल आता भी, देखिए पहला मरहला तय कर लिया आपने, इस दबाव का नतीजा ये है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुत्तफिक हो गए। इस दबाव का नतीजा ये है कि आजकल सुना है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान। इस बात पर मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आप निगरान हुकूमत तय करें, वज़ीर आज़म तय करें, कैबिनेट तय करें, दूसरे वज़ीरों को तय करें और ऐसे हों जो सारी पार्टियों को कबूल हो। ये सब किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि आप डेमोक्रेसी की राह पर चलते रहें, और उसकी राह पर चलाने पर उनको एक खदशा दिखाया जा रहा है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका बोरिया बिस्तर गोल और आपकी जगह वो आ जाएंगे। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये स्ट्रेटजी हुकूमत की हो सकती है कि वो उनको डर है कि फ़र्ज़ किया अगर निगरान हुकूमत कायम हो गई तो उसके बाद वो निगरान हुकूमत ख़त लिख देगी, केयर टेकर गवर्नमेंट जहाँ आएगी इलेक्शन से पहले जो आइन का तकाजा है, तो वो ख़त लिख देगी स्विस कोर्ट को। जब उनको कहा जाएगा
تو وہ آپ کے وزرائے اعظم کی طرح تو آن بان شان ہی کریں گے, وہ خط لکھ دیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے یا تو وہ ٹرنیور بنانا چاہتے ہیں, جیسے کہ آج قاہرہ نے کہا کہ اس سال بلدیاتی الیکشن ہوں گے, اگلے سال جو ہیں وہ قومی الیکشن ہوں گے. اگلے سال سے مراد ان کی مارچ اپریل بھی ہو سکتا ہے, اور 2-4 مہینے وہ کھینچ بھی سکتے ہیں. ان کا ارادہ اور نیت یہی ہے کہ اس کو اگلے 2013 تک اس کو پوسٹ پون کیا جائے. پوسٹ پون ہی کیا جائے, ڈیو وقت پہ کرانے کی کوشش کی جائے. دوسرا سٹرکچر یہ ہے کہ وہ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی اپنے لیے حکومت تلاش کرے اور کہے کہ 1-2 سال کے لیے ہم بدنام ہو کے باہر چلے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے, اس کے بعد ہم زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں. بڑی بڑی تھیریز ہیں. تو اس قسم کے جو عدلیہ کے بیانات ہیں, یہ پیغام ہے کہ ڈیموکریسی کو چلنے دو بھائی, ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ نے صحیح اقدام کیے, اور اگر آپ نے یہ اقدام نہیں کیے تو یہ خطرے منڈلا رہے ہیں. اور کبھی کوئی نہیں کہتا مارشل لگانے والا کہ ہم مارشل لگائیں گے, کبھی کوئی نہیں کہتا یہ بات کرنے والا کہ اگر کوئی تبدیلی آنے والی ہے تو تبدیلی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. نہ عدلیہ یہ کہے گی نہ فوج یہ کہے گی. لیکن اگر سیاستدانوں نے حالات ہی ایسے کر دیے تو پھر سار بات یہ ہے کہ 2 طاقتیں اس وقت ہیں جو اس پورے گن سے الگ کھڑی ہیں. ایک تو عدلیہ, دوسری فوج نے اس پر بہیو کیا ہے, اور فوج کے سٹیکس بھی بہت ہیں. فوج کے سٹیکس یہ ہیں اسے اپنا نیوکلیر پروگرام بچانا ہے. فوج کے سٹیکس یہ ہیں کہ اسے اپنے آپ کو غیر ملکی طاقتوں اور انکروچمنٹ کے خلاف اپنے آپ کو ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ڈیفینس سیکورٹی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کی اکانومی جو ہے نا بیٹھتی جا رہی ہے, آپ کو ڈائلاگ کرنے امریکہ کے ساتھ بھی آپ وہ کر نہیں پا رہے. تو اس لحاظ سے قومی ادارے 2 ہی ہیں, فوج اور عدلیہ. ان میں تصادم اس وقت آپ اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو بھول جائے, کسی تصادم کا نہ امکان ہے نہ خطرہ ہے, بلکہ یہ صرف پیغامات ہیں عدلیہ اس کو, پارلیمنٹ کو بھی, سیاستدانوں کو بھی, کہ آپ کچھ کر لیں, آپ کے لیے یہی بہتر ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو سارا چکر خط لکھنے کا ہے, اور جو یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ شاید عدلیہ اور فوج میں کوئی تصادم ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ صرف خام خیالی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, نیوز بریک ہے ناظرین, اور اس کے بعد اور بہت اہم خبریں ہیں, بہت اہم واقعات ہیں جس پر میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے. اسٹے ود اس.